दोस्तों, आज हम जानेंगे श्रीलंका के बारे में, यानी जो भारत और श्रीलंका के बीच में क्या कंडीशन था उसको हम जानेंगे और उसको प्रयास करने का, और श्रीलंका का पूरा आज हम डिटेल से जानेंगे कि श्रीलंका का आकार कैसा है, श्रीलंका हम्बनटोटा क्या है, उसको एंटिटी की जवान क्या होते हैं वो सब समझेंगे। श्रीलंका जो है, श्रीलंका यह आंसू की आकार का होता है। श्रीलंका किसका होता है? आंसू, जैसे आंसू टपकता है ना उसके जैसा होता है। जैसे आपको हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, श्रीलंका किसके जैसा होता है? आंसू के जैसा होता है। जैसे आँख में से असूया निकलता है उसी के जैसे क्या होता है? श्रीलंका होता है। तो यह आंसू का आकार का होता है। श्रीलंका कैसे आकार? आंसू आकार का होता है। यह 4 जनवरी, इसको याद रखना है, यह 4 जनवरी 1948, 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। यानी जो श्रीलंका आज़ाद कितने ईस्वी में हुआ? 1948। कितना? 4 जनवरी। हम लोग आज़ाद किया 15 अगस्त 1947 को। उसी तरह श्रीलंका आज़ाद हुआ 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा फेमस खेती होती है, यानी चाय की खेती होती है। किसी खेती? चाय की खेती ज़्यादा श्रीलंका में होती है। और पहले श्रीलंका की जो राजधानी होता था, इसकी राजधानी पहले कैडी हुआ करता था। पहले श्रीलंका की राजधानी क्या हुआ करता था? कैडी। बाद में श्रीलंका का राजधानी होगा कोलंबो। बाद में क्या हो गया? कोलंबो। और वर्तमान समय अभी श्री जवर्धनपुरम, श्री जवर्धनपुरम अभी राजधानी है। आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्री जवर्धनपुरम। पहले क्या था? कैडी। उसके बाद क्या हुआ? कोलंबो। कैडी, कोलंबो, उसके बाद अभी श्री जवर्धनपुरम। उसके बाद आएगा श्रीलंका। हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। श्रीलंका को क्या कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। अब देखिए, जाफना, तमिल समस्या, ये तमिल बड़ी खतरनाक है। अब देखिए तमिल समस्या बता रहा है, यानी अमेरिका और रूस के बीच में लड़ाई चल रहा था। अमेरिका और रूस के बीच में लड़ाई चल रहा था, तो यहाँ पर एक हम्बनटोटा था। यहाँ पर क्या था? हम्बनटोटा। यहाँ पर दिखा दे रहा है आपको, नक्शा के थ्रू देख रहे हैं। यहाँ पर जो है, इसमें पूरा फिगर तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर निचुआ जो है हम्बनटोटा। अब हम्बनटोटा जो है बंदरगाह है। हम्बनटोटा पर क्या किया अमेरिका ने? हम्बनटोटा को कह दिया कि श्रीलंका से, श्रीलंका हम्बनटोटा तुम दे दीजिए। तो श्रीलंका को आगे ठीक है, इतना पैसा दिया श्रीलंका वाला को, और श्रीलंका वाला कहा कि यहाँ पर जो हम्बनटोटा है ऊपर घर अपना बना ली। तो हम्बनटोटा पर एगो बंदरगाह बना दिया श्रीलंका। और बंदरगाह बनाने के बावजूद यहाँ पर श्रीलंका के नीचे कौन है? हम्बनटोटा। अब बंदरगाह बनाता था, और उधर से आता था आपका रूस का, जब लड़ाई करने आता था, इसमें आता था अमेरिका की ओर, तो क्या करता था? इस बंदरगाह से देख लेता कि तो रूस के कितना सैनिक थे, और उस सैनिक को क्या करता था? इधर मार देता था। तो बड़ी समस्या होता था। तो भारत ने, यानी रूस ने आकर मिला भारत से, और भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, वो प्रधानमंत्री से कहा कि जो श्रीलंका है, यानी हम्बनटोटा बंदरगाह दे दिया है अमेरिका को, और अमेरिका वाले ने क्या करे? हमारा जिधर सैनिक जा रहा है उसको घेर घाट मार दे रहा है। तो क्या किया? तब LTT के जाओ, जाफना याद रखिएगा, तमिल समस्या, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलर, LTT यानी 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी में बहुत लोग को क्या किया? बहुत लोग को, तमिल लोग श्रीलंका में जाकर बहुत लोग को मारा। पॉइंट पेड्रो, यह जाफना के उत्तर में है। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? यह जाफना के उत्तर में है। कोई पूछेगा कि पॉइंट पेड्रो कहाँ है, तो जाफना के उत्तर में है। देखिए यही बंदरगाह बता रहे थे, हम्बनटोटा बंदरगाह। इस बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा था। कौन विकसित? चीन। इस बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा था? चीन। एलिफेंटा दारा, यह जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। यह जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। महावली गंगा 300, एगो महावली, श्रीलंका में सबसे बड़ा जो नदी है उसका नाम है महावली गंगा। उसका किलोमीटर है 335 किलोमीटर। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। आपसे पूछा जाएगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो उसको बोलेंगे महावली। महावली नदी। लेकिन श्रीलंका की नदी महावली नदी है, लेकिन श्रीलंका की आकार कैसी है? तो श्रीलंका के जो आकार होती है
वो आंसू की तरह होती है। देखिए श्रीलंका जो स्वतंत्र कब हुआ, तो 4 जनवरी 1998 को, तो 1948 को, 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। और श्रीलंका में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है। अगर आपको इस समझ में आया तो एलटीटी ने यहाँ पर गया और आपको बता रहे हैं यहाँ पर, तो आप समझ गए कि हिंद महासागर की मोती कहा जाता है श्रीलंका को। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बात समझ लीजिए। नक्शा तो दिखाई दे रहा, देखिए गिर गया, सॉरी। देखिए हम लोग का स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है कि फटाक दिला देंगे, फिगर समझा देंगे। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है हम लोग को बनाने में। और आप लोग देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, तभी तो हम लोग कुछ लेवल में आएंगे और आप लोग को बढ़िया से बढ़िया वीडियो डाला जाएगा और बढ़िया से बढ़िया आप लोग को कंडीशन, पढ़ाई का जो भी मैटर हो उसको समझाया भी जाएगा आपको। तो सबसे पहले श्रीलंका, यहाँ पर देखिए श्रीलंका में सबसे जो नीचे होते हैं उसको बोलते हैं हम्बनटोटा। लेकिन श्रीलंका में एक ओवर ब्रिज है जिसका नाम, ओवर ब्रिज का नाम एडमस, का बोलिएगा, एडमस ओवर ब्रिज। कौन बोलिएगा? एडमस ओवर ब्रिज कितना जगह है? तो 24 किलोमीटर का एडमस ओवर ब्रिज कितना है? 24 किलोमीटर का। लेकिन आपसे पूछेगा भारत, अच्छा एलटीटी, यहाँ पर तमिल लोग गया था, यहाँ पर जाता था पहले बिजनेस करने के लिए। 1976 ईस्वी में तमिल इतना घुस के श्रीलंका को मारा, श्रीलंका को वहाँ पर जनसंख्या को, तो श्रीलंका पूछ गया कि हम भारत हो है, तो ये देखो नहीं मारा था। तब श्रीलंका के प्रधानमंत्री बोले कि काहे भारत इतना काम करा रहे हैं, तो तू काहे हो जा चीनवा को हम्बनटोटा दे दिया है, तो ये बात है। तो ऊपर बाद फिर चीन को कहें कि आपको हम्बनटोटा को छोड़ दीजिएगा ना, तो भारत बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बताइए ओवर ब्रिज का नाम, तो एडमस ओवर ब्रिज। कौन बोलिएगा? एडमस ओवर ब्रिज। इसके बीच के, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो कहेंगे पाक की खाड़ी। क्या बोलेंगे? श्रीलंका और भारत के बीच पाक की खाड़ी है। श्रीलंका और भारत की कौन जल संधि है? तो पाक जल संधि है। अगर इसके जल संधि पूछे, और यहाँ पर एगो पुल है जिसका नाम है राम सेतु पुल। तो राम सेतु पुल कहाँ है? तो श्रीलंका और भारत के बीच कौन सेतु पुल है? राम सेतु पुल। श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो पाक खाड़ी। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। अगर आप लोग को श्रीलंका के बारे में समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास भेजिएगा। और मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।